ऐसे नहीं चलता। ये आदमी ने सफल होना है, वो ठान के बैठता है कि जब तक सफल हो ना जाऊं मैं काम ही नहीं छोड़ूंगा, जब तक जिंदा हूं मेरे को इधर सफल होने का है। तो जितनी बार भी नीट में 15 दिन भी नहीं बचे हैं और इंटरनेट पे हर जगह बस लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी। और अकल से पैदल होने के नाते मैं भी हर वीडियो देख रही हूँ। मतलब यार, एक बंदा कह रहा है कि दिन में पढ़ो, दूसरा बंदा कह रहा है रात में पढ़ो, और तीसरा बंदा कह रहा है कि इनके बीच में जो जगह बच गई है ना, तुम उसमें पढ़ो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नीट का सिलेबस छोड़ के ना स्ट्रैटेजीज का सिलेबस पढ़ने लग गई हूँ मैं। और भाई साहब, अगर तुमने गलती से मेरी यूट्यूब की हिस्ट्री खोल के देख ली तो तुमको बस लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी, लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी और अब तो लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी भी आने वाली ही होगी। और तुम्हें सच बताऊं तो इस सबसे भी अगर कमी छूट जाती है तो वो कमी मेरे टाइम टेबल पूरी कर देते हैं। मतलब हाँ, आज मैंने 3 टाइम टेबल बनाए थे और वो फॉलो कब होंगे? कल। और कल कब आता है वो हम सबको पता है कब आता है। यार मतलब हम एक छोटी सी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? नहीं है हम कोई सुपरमैन या सुपर विमेन, नहीं है हम कोई मार्वल का कैरेक्टर, लेकिन हाँ शायद देखा जाए तो हम बैटमैन तो हैं, क्योंकि रात को जगने की गंदी आदत तो हमें लगी रही है। तो भाई साहब, अब मैं 15 डेज स्ट्रैटेजी वाली वाहियात चीज तो नहीं करने वाली हूँ। अब बस मैं वो करूंगी जो मेरी औकात के अंदर है। तो सबसे पहली चीज PYQ, मतलब पता नहीं यार क्वेश्चन। शट अप, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हाँ जी, सही सुना आपने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि पिछले 2 सालों में एनटीए से मेरा भरोसा बिल्कुल टूट चुका है, लेकिन अटूट भरोसा मेरा जिस चीज पे है वो है PYQ। क्योंकि मेरा मानना ये है कि 180 में से 8 क्वेश्चन तो PYQ में से आ ही जाएंगे, बाकी बचे 172 क्वेश्चन ऊपर वाले के भरोसे। दूसरी चीज, अब मैंने नकली टॉपर बनने वाली एक्टिंग छोड़ दी है, क्योंकि अब मैं अपने औकात से बाहर वाली चीज बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। क्योंकि सारा सिलेबस पढ़ने की आस लेके डूबने से अच्छा है हाई वेटेज चैप्टर में अपना दिमाग मार लो। और इसी वजह से अब मैं अपने दिमाग में नया सिलेबस तो क्या, नए थॉट्स भी नहीं आने दे रही हूँ। और इसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है टेस्ट, क्योंकि वही एक इकलौती चीज है जो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ सकती है। और हाँ जी भाइयों, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि पूरा टाइम अंधाधुंध तैयारी करने से कुछ नहीं मिलने वाला। टेस्ट करके कहाँ स्टैंड कर रहे हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। पर्सनली बताऊं तो मैंने इस साल नीट प्रेप की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ली थी, और मैं इसको वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज कहूं या फिर द बेस्ट टेस्ट सीरीज कहूं। तो इस टेस्ट सीरीज के प्रोस बताती हूँ मैं तुमको। सबसे पहले तो ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, मतलब नीट का एनवायरनमेंट तो तुमको फील कराएंगे ही। इसके बाद इनके इनविजिलेटर, भाई नीट के इनविजिलेटर भी इनके सामने कुछ नहीं है, इतने स्ट्रिक्ट है ये। हर मिनट तुमको टाइम बता के बढ़िया वाला प्रेशर फील करा देंगे। और इसके बाद जब तुम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओगे तो तुमको देंगे ये आंसर की, ये लो बेटा पता कर लो कितने पानी में डूबे हुए हो तुम। और इसकी सबसे बेस्ट चीज ये है कि जब तक तुम टेस्ट के घर पे पहुंचोगे तब तक ये पूरे टेस्ट का एनालिसिस तुम्हारे ऐप में भेज देंगे कि बेटा अब तुम एग्जाम में करके तो आ गए हो, लेकिन अब चेक भी कर लो कहाँ पे सही किया, कहाँ पे गलत किया, कहाँ पे ज्यादा प्रिपरेशन की जरूरत है, ऑडियो सोल्यूशन चाहिए या फिर वीडियो सोल्यूशन चाहिए, कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये एनसीईआरटी लाइन कहाँ से आई है। मतलब तुमको अपने टेस्ट का पूरा निचोड़ वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूं इनके क्वेश्चंस के, तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस तो इनके तबाही है भाई। तो सबसे पहले वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड पढ़ के तो तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बायो में से ही था क्या। यार इनके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग के अंदर का जो दिमाग है उसको यूज करना पड़ेगा। और अगर मैं लेवल की बात करूं तो इनका लेवल मेरे और तुम्हारे स्टैंडर्ड से भी ऊपर है, मतलब या तो नीट जैसा लेवल आएगा या फिर नीट से भी ऊपर। तो अगर तुम नीट 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टेस्ट सीरीज ले लो, इससे बेस्ट तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं। आंख बंद करके खरीद लो, मतलब लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मैं दे ही दूंगी। खैर अब इसके बाद अब तुम मेरी बात सुनो बिल्कुल ध्यान से, कि अगर तुमने अपने मार्क्स कंपेयर करने की गलती कर दी, मतलब अगर ये गलती कर दी तो तुम डूब गए हो वहीं पे। इस गलती की कोई माफी नहीं है, क्योंकि इस गलती से तुम्हारा सिलेबस मैजिकली पूरा हो या ना हो, लेकिन तुम मैजिकली जरूर लटक जाओगे। और अब इसके अलावा अपनी प्रिपरेशन के ढिंढोरे पीटना मैंने भी छोड़ दिया है, और तुम भी छोड़ दो। क्योंकि जिस बेस्टी को तुम कह रही हो ना कि मेरी फिजिक्स थोड़ी सी वीक है, वो बेस्टी तुम्हारा डाउनफॉल ही चाहती है। और इसके अलावा भी हमारा दिमाग बेचारा इतना प्यारा है ना, कि अगर तुमने इसको गलती से भी कह दिया कि तुम्हें फिजिक्स नहीं आ रही है, तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो इस बात को ही मान के बैठ जाएगा। फिर तुम कुछ भी कर लो, नहीं है तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी, नहीं हो रही तुमसे फिजिक्स, और होगी भी नहीं।
ये तुमसे यही कहेगा बार बार, मैं नहीं कह रही हूँ। हाँ जी, अगर मैं तुम्हें समरी में बताऊं तो सबसे पहले मैं कोई भी नई चीज नहीं पढ़ रही हूँ, हाई वेटेज चैप्टर ही रिवाइज कर रही हूँ। सेकंड थिंग, सिर्फ मैं PYQ यूज कर रही हूँ। फोर्थ थिंग, मैं टेस्ट दे रही हूँ। एंड उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैं अपनी प्रिपरेशन का ढिंडोरा नहीं पीट रही हूँ। ढिंडोरा इन द सेंस कि मेरा फिजिक्स में बहुत तगड़ा डाउनफॉल चल रहा है, मैं नहीं बता रही हूँ किसी को, हालांकि मैंने तुम्हें बता दिया है पर मैं तब भी नहीं बता रही हूँ। और इसके बाद मैं अपना कंपैरिजन किसी से भी नहीं कर रही हूँ, बिकॉज आई नो आई एम द बेस्ट एंड तुम्हें भी पता होना चाहिए कि यू आर द बेस्ट। तो अब बात आती है रिजल्ट की, तो ना तो तुम्हें पता है क्या होने वाला है, ना ही मुझे पता है क्या होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली हम दोनों में से कोई भी भविष्यवाणी तो नहीं करता है। सो आई डोंट नो इफ इट इज राइट और नॉट, बट मैं अपने साथ दोनों ही आउटकम्स लेके चल रही हूँ कि मेरा सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी होता तो जरूर मेरे लिए फ्यूचर में इससे कुछ ना कुछ बेस्ट जरूर रखा है। तो प्लीज मेरे बालों को इग्नोर करते हुए एक बात ध्यान में रखें कि नीट तुम्हारी पूरी लाइफ नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ।